नमस्कार, आई साइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सिवनी के छपारा में गठित नगर परिषद में विकास को लेकर के किए गए दावे और वादे अधूरे साबित हो रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र की कई कॉलोनियों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। खास करके वार्ड क्रमांक 12 महाराणा प्रताप वार्ड की हनुमान कॉलोनी के लोग रोड और नाली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र की 40 से ज्यादा कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है और इसी वजह से इन इलाकों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य पर रोक लगी हुई है। हनुमान कॉलोनी के रहवासी जब अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद पहुंचे तो उन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि वार्ड से नियमित रूप से टैक्स और विकास शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं शून्य है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में गंदगी और जलभराव की स्थिति और भी भयानक हो जाती है। न सड़कों की मरम्मत हो रही है और न ही नालियों की सफाई हो रही है। तो भैया सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमारे हनुमान कॉलोनी से हैं हम लोग, और हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं यहाँ नगर परिषद में कि यहाँ हमारे मोहल्ले में इतनी ज्यादा समस्याएं बन चुकी हैं। ना रोड है, ना नाली है, पानी भर जाता है पूरा। अभी भी आज भी तालाब भरा हुआ है, मच्छरों का अंबार है, लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं, गाय बीमार पड़ रही हैं। दो गाय गड्ढे में गिर के मर गई, वो स्वयं मेरी गाय है। और ऐसे कई लोग गिर रहे हैं और वहां पर परेशानी, इतनी ज्यादा परेशानी है। लेकिन हमेशा आते हैं हम लोग, ये लोग बजरी डलवा देते हैं, काट ट्राली वाली, बाकी इसके बाद में पूर्ण मतलब हमको इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा, समाधान नहीं मिल पा रहा है। पानी भरा जहाँ तहाँ, वो पानी से मच्छर पनप रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके साथ में वहाँ पर रोड की भी कमी, रोड में जहाँ तहाँ गड्ढे, कई बार जैसे डॉक्टर बैनर्जी साहब उधर आगे जाते हैं, उनके घर तक जाने में बहुत परेशानी, 2-3 बार उनकी स्कूटी स्लिप हो गई, गिर गए। और वहाँ पर कोई इसकी सुनाई करने वाला है नहीं। जब भी कभी विकास की बात करो तो वे सीधे कह देते कि अवैध कॉलोनी है। यदि वायदे भी अवैध कॉलोनी है तो वहाँ से आप विकास शुल्क ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, नल का कनेक्शन कैसे दे दिए वहाँ पर? जब वहाँ जब कॉलोनी यदि अवैध है तो आपको नल कनेक्शन नहीं देना। जब नल कनेक्शन दे दिया आपने, वहाँ खंबे लग गए बिजली का, और निर्माण की जो स्वीकृति दे रहे हो, और निर्माण की स्वीकृति देने के बाद भी फिर यहाँ से नोटिस चला जाता कि आप अवैध निर्माण कर रहे हो। बनी ही इसलिए है कि सब लोगों को सुविधाएं दे सके। वो टैक्स पटाते हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि टैक्स पटाने की जो सीमा है या टैक्स किस लिए लिया जाता है उनसे, नगर में जो सर्व सुविधा है उसके हित के लिए टैक्स लिया जाता है, जो कि हम उनको दे सके। लेकिन जो कॉलोनीनाइजर है, कॉलोनीनाइजर को ये चीज नगर परिषद में आकर के समझनी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी और अपनी जनता को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस वार्ड से चिन्हित होकर के आते हैं, तो हमारा काम है उनको सारी सुविधाएं देने का। लेकिन कॉलोनीनाइजर की कुछ त्रुटियों के कारण हम वो सुविधा उनको देने में असमर्थ हो जाते हैं। नगर परिषद छपारा के लगभग 45 कॉलोनियां जो हैं वो शासन ने अवैध घोषित करके रखी हुई हैं, और उन अवैध कॉलोनियों के लिए अभी कलेक्टर साहब के नए दिशा निर्देश आ रहे हैं कि जो 2016 के पहले की कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित करके उनका 2 बार प्रकाशन भी हो चुका है, और अंतिम प्रकाशन के बाद उन पे जो उस कॉलोनी का पूरा विकास होगा वो कितने राशि का होगा, कितना उसमें कार्य पूर्ण करने हैं, उस आधार पर जब राशि निश्चित होगी तो फिर वो कॉलोनीनाइजर या वहाँ के रहने वाले निवासियों से विकास शुल्क लेकर और फिर उन कॉलोनियों में विकास करने का एक ऐसा शासन का एक निर्देश और नियम बनाया गया है। नगर परिषद में लगभग 41 से 42 अवैध कॉलोनियाँ राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित किया जाकर नगर परिषद के गठन उपरांत प्रदाय किए गए हैं, जिनके लेआउट और डीपीआर तैयार किया जाकर प्रारंभिक एवं अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार। अब इसके पश्चात उसकी अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई की जानी है। अंतिम प्रकार वैध की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कॉलोनियों में जो भी मरम्मत कार्य, जो कार्य अधूरे रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, वो कार्य पूर्ण कराए जा सके। तो देखा आपने कि सिवनी की जो छपारा नगर परिषद है उसमें विकास कार्यों की जो पोल है वो खुल गई है। वार्ड क्रमांक 12 की हनुमान कॉलोनी में हालात जो हैं वो काफ़ी बदहाल हैं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हाशिम खान जुड़ गए हैं। हाशिम, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं सिवनी के छपारा नगर परिषद में, ये स्थिति तो बड़ी खतरनाक है भाई। एक तरफ टैक्स लिया जा रहा है और कह रहे हैं कि भाई ये तो अवैध कॉलोनी है।
हाशिम। बिल्कुल, ये कोई एक कॉलोनी का मामला नहीं है। छपारा नगर परिषद की करीब 42 कॉलोनियां हैं जिनको यहाँ अवैध करार दे दिया गया है और इनमें से अधिकांश कॉलोनियां जो हैं कम से कम 20 साल पुरानी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो विकास कार्य हैं वो अवैध कॉलोनी के नाम से अटके हैं, जिसके चलते वहाँ रोड, नाली और जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनियों में मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं। लोगों से लाखों रुपए का टैक्स सालाना हर साल विकास शुल्क के नाम पर और तमाम शुल्क के नाम पर नगर परिषद जरूर वसूल रही है, लेकिन यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की बदहाल वहाँ की सड़क है। कॉलोनियों में जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। छपारा नगर परिषद में करीब 15 वार्ड हैं और 15 वार्डों में जो करीब 42-43 कॉलोनियां हैं इनको अवैध घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते वहां पर कोई भी विकास कार्य फिलहाल नगर परिषद नहीं कर पा रही है। हालांकि वहां पर कुछ छुटपुट काम जरूर किए जा रहे हैं। उन्हीं कॉलोनियों में निर्माण को लेकर परमिशनें भी तमाम चीजें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वहाँ लोगों को सुविधाएं रोड, नाली की मिलने चाहिए। हम बात करें वार्ड क्रमांक 12 महाराणा प्रताप वार्ड की, तो ये महाराणा प्रताप वार्ड का एक महाराणा प्रताप कॉलोनी है। वहां पर जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है, जिसको लेकर भी बड़ी कठिनाइयों को लेकर लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन अब तक इन तमाम समस्याओं को लेकर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे लोगों को निजात मिल सके। जी हाशिम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे आपने बताया कि भाई कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है, कोई भी कॉलोनी वैध या अवैध होती कैसे है? पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि भाई कॉलोनी अगर अवैध घोषित की गई है तो वो अवैध क्यों है। हाशिम, दरअसल ये जो अवैध इसलिए घोषित की गई है, जिन लोगों ने कॉलोनियां बनाई, कुछ लोगों ने जो अभी पुरानी कॉलोनी है उनको तो वैध के दायरे से हटाने के लिए तत्काल जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी उस समय उनको वैध करने के लिए कह दिया गया था। कुछ कॉलोनियों में जो वहाँ के कॉलोनी वाले हैं उन लोगों ने विकास नहीं किया, ये भी एक कारण रहे हैं। और कुछ कॉलोनी जो पुरानी हो गई हैं, जो महाराणा प्रताप वार्ड की बात करें तो इन कॉलोनियों में अवैध का तो मसला ही नहीं बनता है, क्योंकि ये 20 से 25 साल पुरानी कॉलोनी हो गई है। तमाम यहाँ पर नगर परिषद ने इस कॉलोनी के कई वार्डों में इसके पूर्व, क्योंकि नगर परिषद अभी 2 साल हुए बनी है, इसके पहले जो ग्राम पंचायत थी उसने वहां पर बकायदा रोड, नाली कुछ वार्डों में इसी कॉलोनी के यहाँ पर बनाए हैं, महाराणा प्रताप वार्ड के। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय शासन की योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिल रहा था और यहाँ पर रोड, नाली भी कुछ वार्ड के क्षेत्र में बनाई जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल जो है वो ठीक है। हाशिम, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, शिवकांत सिंह जी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं ये। शिवकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद के। शिवकांत जी, जो ये स्थिति हम देख रहे हैं कि जो नगरवासी हैं, वो जो वार्डवासी हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई टैक्स तो पूरा भर रहे हैं, लेकिन बेसिक सुविधाओं के लिए, सड़क और नाली के लिए वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे शिवकांत जी? वार्ड नंबर 12 जैसे शासन की गाइडलाइन के अनुसार वो अभी अवैध कॉलोनी में स्थापित है और अवैध कॉलोनियों में नगर पालिका या नगर परिषदों को किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण करने की अभी कोई परमिशन नहीं है शासन के द्वारा। ठीक है। उनको वैध करने के लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया जो शासन ने चलाई है उस पर ये निर्धारित हुआ है कि उनको उसका जो टैक्स निकल रहा है उस कॉलोनी का या उस एरिया का, उसका उनको आधा टैक्स पटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें आधा टैक्स गवर्नमेंट अपने तरफ से राशि देकर और वहाँ पे जो निर्माण कार्य हैं जैसे रोड, वो कार्य हो सकते हैं। जी शिवकांत जी, एक बात बताइए, अगर निर्माण की अनुमति ही नहीं है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो रह कैसे रहे हैं? एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना। देखिए, अभी नगर परिषद को बने हुए 4 साल हुआ है। इसके पहले ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत के समय से वो कॉलोनियां डेवलप हुई हैं और अभी भी नगर परिषद में आने के बाद भी वहां पर जिनको अपना मकान या दुकान जो भी बनाना है वो परमिशन लेकर तो बना रहे हैं जी, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाओं में निर्माण कार्य को लेकर, जैसे रोड है, नाली है, इसको लेकर अभी शासन ने गाइडलाइन नहीं दिया है कि आप अवैध कॉलोनियों में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर सकते हैं शासन के द्वारा।
निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर नल जल योजना के तहत नल लग गए हैं, ऐसा? पंचायत काल से लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। वो जो भी वहाँ पे कार्य हुआ, जैसे हनुमान उस वार्ड में कुछ जगह पे पंचायत काल ने अपना रोड भी बनाया था, कुछ हिस्सों में विधायक निधि के द्वारा भी वहाँ पे रोड बनी है, लेकिन वो सब था जब पंचायत काल था। जब से नगर परिषद बनी है, जब से वहाँ पे किसी भी प्रकार का पक्का कंस्ट्रक्शन या पक्के काम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा शिवकांत जी, एक बात बताइए कि क्या ये जो वार्ड वासी हैं ये ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, कोई समाधान नहीं है इस समस्या का? इसके लिए वार्डवासी लोग 2 बार नगर परिषद आए, मेरे भी संज्ञान में था, मैं भी उनके साथ वहाँ उपस्थित था। तो हम लोगों ने, हमारे इंजीनियर ने उनको जो उनकी कॉलोनी का जो निकला है कोटेशन कहना चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, कि उस कॉलोनी में लगभग 57 लाख का निर्माण कार्य होना है जी। तो कॉलोनी नाइजरों को हमने कहा कि भैया या तो कॉलोनी नाइजर उसका आधा पैसा पटा दे जी, या आप लोग सब मिलकर उसका पैसा आधा आप पटा दें। 27 लाख लगभग बन रहा है। ठीक है। तो अगर वो पैसा पटता है तो आधा पैसा हम मतलब शासन पटाएगा, और वहाँ पर जो भी निर्माण है, नाली है, रोड है, वो कार्य पूरे हो पाएंगे। अच्छा, आधा पैसा कॉलोनाइजर देगा, आधा सरकार देगी, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, सिवनी के छपारा नगर परिषद में वार्डवासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ हाशिम जुड़े हुए थे, हाशिम के पास वापस जाएंगे। हाशिम, अभी हमारी बात शिवकांत जी से हुई है और वो जो बात कह रहे थे कि भाई कॉलोनाइजर और सरकार के को लेकर के 27 लाख की बात है, आधा आधा पैसा दोनों कर दे दें तो समाधान का रास्ता निकल सकता है, क्या कहेंगे हाशिम? बिल्कुल, जिस तरीके से नगर परिषद इस तरीके की बात कर रही है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो तमाम तरह के वहां पहुंचकर वादे किए जाते हैं कि हम यहाँ पर तमाम तरह के विकास करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो ये सारी बातें नहीं कही जाती, क्योंकि इन कॉलोनियों की काफी पुरानी कॉलोनियां हैं। इस पर अगर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए नगर परिषद को जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई वही कर सकते हैं और लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम नगर परिषद का ही है। लेकिन ये एक अजीब बात है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस लंबे समय से चल रही है, लंबे समय से लोगों की मांग होते आ रही है, लेकिन आखिर ये प्रोसेसिंग उनकी कब तक कंप्लीट हो पाएगी? कभी बोलते हैं कि राजस्व विभाग ने इनको चिन्हित कर अवैध घोषित किया है, जो वहां के उपयंत्री उनका बयान था, और इस पर अभी एक अंतिम प्रकाशन रह गया, इसको लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन पर आधार निर्धारित करेंगे, उन पर करेंगे, मगर सवाल ये है कि लोगों को सुविधाएं कब मिल पाएंगी? एक दूसरे पर यहाँ पर जो है पल्ला झाड़ा जा रहा है, एक दूसरे पर पाला फेंक कर, लेकिन यहाँ लोगों को सुविधाएं जरूर नहीं मिल पा रही हैं और लोग इसको लेकर परेशान हैं। एक अकेली कॉलोनी ये नहीं है, यहाँ करीब 42-43 कॉलोनियों को इस तरीके से घोषित कर दिया गया है कि ये अवैध तरीके से बनाई गई है, अवैध कॉलोनी है। आपको जो भी कार्रवाई करना है, जिनके साथ भी करना कीजिए, लेकिन यहाँ पर लोगों को सुविधाएं तो दीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये, यहाँ पर लगातार सालाना टैक्स, एक मकान का अगर एक मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर एक 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में एक मकान बना है और उसका लगभग अगर वो सिंगल फ्लोर मकान है तो 3 से 4 हजार रुपए वो सालाना टैक्स उसका देता है, जल कर देता, तमाम चीजें हैं। ठीक है हाशिम, आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ दीपक उइके जुड़ गए हैं, जो कि इंजीनियर हैं नगर परिषद में। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। दीपक जी, काफी परेशान हैं वार्डवासी, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, टैक्स पूरा दे रहे हैं, न सड़क है न पानी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बिजली को लेकर के भी परेशान हैं, क्या कहेंगे? है नगर परिषद। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। 2021 में सर नगर परिषद का गठन हुआ, इसके पहले ग्राम पंचायत थी, तो पूर्व में ही ये अवैध कॉलोनी निर्मित हुई है सर। जब से नगर परिषद बनी है, अवैध कॉलोनी होने के कारण यहाँ पे रोड और नाली जैसी सुविधाएं अभी नहीं हो पाई हैं, और जैसे इनका लीगल करने की कार्रवाई प्रोग्रेस में है। शासन के नियमानुसार जैसे ही कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद सारी सुविधाएं दी जा सकेंगी। वर्तमान में पेयजल और विद्युत वगैरह की सप्लाई वो तो निरंतर है, वो चल रही है सर। और जो भी समस्याएं रहती छोटी मोटी, तो मुरम डस्ट वगैरह डालकर रोड को अभी चालू है। नहीं, मुरम डाल करके रोड को चालू किया वो तो ठीक है। दीपक जी, अभी आपने एक बात कही कि जब ये कॉलोनी बनी थी तभी अवैध थी। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर अवैध थी तो बन कैसे गई, और बन गई है तो अवैध कैसे है? दीपक जी। हाँ जी।
आपने कहा ना कि भाई ये तो स्टार्टिंग से ही अवैध थी, अगर शुरुआत से ही अवैध थी तो इसका निर्माण हो कैसे गया, ये बन कैसे गई? भाई अगर अवैध थी तो बनी कैसे, और बन गई है तो अवैध कैसे? कॉलोनी है सर जी, ये ग्राम पंचायत, जब ग्राम पंचायत थी तब से ये कॉलोनी अवैध है। राजस्व विभाग द्वारा इसको अवैध कॉलोनी में डाला गया था, तो उसको लीगल करने की कार्रवाई प्रचलन में है। तो लीगल करने की जो कार्रवाई है इतने लंबे समय से चल रही है, कितना समय और लगेगा? जी, कितना समय और ये लगेगा? अंतिम क्या ये इसका प्रकाशन, लेआउट का प्रकाशन किया जा चुका है, इसमें उसके रेट भी निर्धारण हो चुके हैं, इसका अंतिम प्रकाशन होना है। अंतिम प्रकाशन कुछ दिनों में हो जाएंगे कलेक्टर महोदय द्वारा। उसके पश्चात फिर इसमें जो राशि आरोपित होगी, जो कॉलोनाइजर या कॉलोनी वालों द्वारा 50% राशि का भुगतान करना है, बाकी 50% राशि शासन द्वारा वहन करके उसमें जो भी निर्माण कार्य है वो किए जाना है। यही तो मैं समझना चाहता हूँ, यही वो टेक्निकल पेच है जो फंस रहा है, जो आपने कहा ना कि 50% कॉलोनाइजर और 50% राशि सरकार देगी। तो जो 50% वाली बात है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कितना टाइम लेगी, कितना समय लगेगा इसको पूरा होने में? इसका बस ड्राफ्टिंग हो गया है, अभी अनापत्ति बुलवाए थे तो कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है कॉलोनियों से। हमारे नगर परिषद में ऐसे 40 कॉलोनियां हैं जो चिन्हांकित की गई थी राजस्व विभाग द्वारा, तो सभी की अनापत्तियां वगैरह बुलवा ली गई है, लेकिन किसी में अभी आपत्ति नहीं आई है। बस इसका अंतिम प्रकाशन होना है, उसके पश्चात से कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हाशिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाशिम के पास वापस जाना चाहूँगा। हाशिम, दीपक जी से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये अनापत्ति को लेकर के वो कह रहे थे कि आपत्ति किसी ने अभी तक नहीं जताई है, और इसे लेकर के जो प्रोसेस वो बोल रहे हैं कि बड़ी जल्दी कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि ये काम हो पाएगा इतनी जल्दी? जब इतने समय से नहीं हुआ तो अभी तक कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस मामले में एक और बड़ा सवाल ये उठ गया है यहाँ पर। जिस तरीके से ये 20 साल 15 साल पुरानी कॉलोनियां हैं, अब यहाँ पर 50-50 की जो बात कही जा रही कि आधी कॉलोनाइजर देंगे, अगर कॉलोनाइजर नहीं देंगे तो वहाँ के बाशिंदों को वो टैक्स की राशि के रूप में परिषद को देना होगा, तब वहाँ विकास कार्य होगा। बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए दोनों ही पक्ष, चाहे वो कॉलोनाइजर हैं या चाहे वो वार्डवासी हैं, वो इतनी बड़ी राशि वहां पर नहीं देते हैं, तो ऐसे में वहां के बाशिंदों को रोड नाली जैसी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? इसको लेकर क्या रास्ता निकाला गया? ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में इस मामले को लेकर, क्योंकि लोग तो सालाना टैक्स दे रहे हैं, निर्माण की अनुमति ले रहे हैं, तब भी उनको हजारों रुपए निर्माण अनुमति पर देना पड़ रहा है, टैक्स के रूप में सालाना दे रहे हैं। और फिर अब जब वहां विकास की बात आ रही है तो बात यह कही जा रही है कि वहां से 50% वहां के लोग देंगे या वहां का कॉलोनाइजर देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये चीज को तय करना चाहिए कि अगर दोनों नहीं दिए तो फिर ऐसे में उनको सुविधाएं कैसे मिलेंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वार्डवासी इतनी बड़ी राशि नगर परिषद को दे पाए अपने वहां के लिए, रोड नाली के लिए। सही बात है भाई, 27 लाख की रकम कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, बड़ा अमाउंट है। अब बड़ा अमाउंट, दूसरी बात ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जो वार्डवासी हैं वो क्यों देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन क्यों देंगे ये भी तो एक बात है। और जो कॉलोनाइजर है अगर वही नहीं देगा तो फिर कैसे हो पाएगा? अच्छा चलिए, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि ये जो अवैध से वैध करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही अपने आप में इतना ज्यादा टाइम ले लेती है कि तब तक जो बेचारे वार्डवासी हैं परेशान होते रहेंगे। हाशिम, बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनकी प्रक्रिया, मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल 1.5 साल से इनकी प्रक्रिया ये जो कछुआ गति के चाल में चल रही है, इसको वैध से वैध करने के लिए अवैध से, वो उसी में ही बड़े सवाल हैं। क्योंकि लोग हर साल परेशान हो रहे हैं, बारिश में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स बन रही हैं, वहां मच्छर हो रहे हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है, तमाम लोगों को वहां पर असुविधाएं हो रही हैं। यहाँ पर अभी इनकी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति और ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं, काफी स्लो प्रोसेसिंग है इनकी, जिसके चलते आज भी ये पूरे काम उन कॉलोनियों के अटके हुए हैं। अभी आपने सुना, इंजीनियर हैं वो बता रहे हैं कि करीब 40 कॉलोनियां, आप सोचिए इन 40 कॉलोनियों में इन लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जो ठीक है हाशिम, हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सौरभ मरावी जुड़ गए हैं जो कि तहसीलदार हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी24 में। सौरभ जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सौरभ जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है सौरभ जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ हाशिम जुड़े हुए हैं। हाशिम जी, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे जी, इसको पूरा कीजिए। हाशिम।
जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये अपनी कॉलोनियों को अवैध से वैध करने की जो इनकी प्रक्रिया है वो इतनी स्लो चल रही है, आप समझ सकते हैं कि एक अकेली कॉलोनी का मामला नहीं है। जैसे कि इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया था कि हमारी 40 कॉलोनियां ऐसी हैं और नगर परिषद के बने करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, तब से ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब तक उन पर जिस तरीके से कार्रवाई होके वहां पर काम शुरू हो जाने थे, तमाम चीजें हो जानी थी, वो कुछ नहीं हो पा रहा। सिर्फ अंतिम प्रकाशन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ये तमाम तरह की सिर्फ बातों का जमा खर्च ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोगों को सुविधाओं के लिए कार्रवाई तत्परता से की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो चूक की जा रही है, लापरवाही भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और लोग लाखों रुपए टैक्स सालाना वहां के बासिंदे जरूर जमा कर रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए वो रोड और नाली को लेकर नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आपने बताया कि रोड और नाली को लेकर के परेशानी आ रही है। अभी जैसे बारिश का मौसम हमने देखा पिछले कुछ दिनों, तो बारिश के मौसम में तो कॉलोनी वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी। हाशिम? बिल्कुल, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, वहां से लोगों के आवागमन में काफी परेशानियां होती है। घरों में गंदा जो पानी होता है नालियों का वो घुस जाता है। कई बार सांप बिच्छू तक घरों में घुस आते हैं। इस तरह की भी चीजें बारिश के मौसम में देखी जाती है, जहां पर रोड और नाली नहीं और एकदम से जब बारिश का पानी आया सैलाब की तरह तो कई घरों में घुस जाता है। इस तमाम कठिनाइयों को लेकर यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर सुविधाएं दी जानी चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर बड़ी लापरवाही और चूक देखने को मिल रही है। इस पर जो जिम्मेदार है उनको संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन में बैठे लोग हो या यहाँ पर जो नगर परिषद में बैठे जिम्मेदार हैं, वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की जो टैक्स देने के बाद। ठीक है। हाशिम हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ राजिक अकील जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू, आपका धन्यवाद। राजिक जी, छपारा नगर परिषद में जो वार्डवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कॉलोनी जो है ये कहा जा रहा है कि कॉलोनी तो अवैध है, तो इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? राजिक जी। छपारा ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अवैध कॉलोनी के नाम पे लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं। ये हर चुनाव में वादा कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, कैबिनेट की बैठक हो गई और हम मंजूरी मिल गई और 12 के बाद की और 16 के बाद की कॉलोनियों को वैध माना जाएगा, लेकिन नियमों को शिथिल नहीं करते। उसका फायदा जो अधिकारी उठाते हैं, उनकी मनमर्जी से काम होते हैं। जहां उनको अगर कराना है तो नियम को ताक में रख के करा देते हैं, नहीं कराना तो पार्षद या आम पब्लिक जो भी चिल्लाती रहे उनको कोई मतलब नहीं, वो नियमों का हवाला देके काम को रोक देते हैं। मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, प्रकाश नहीं दे पाते। राजिक जी, आप विपक्ष में हैं, आप जो स्थिति बता रहे हैं कि हाँ भाई घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन उसके बाद उन पर अमल नहीं होता है, विपक्ष में होने के नाते आपने अभी तक अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास किया इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए? सत्ता में निरंकुश और तानाशाह लोग बैठे हैं, जो आंदोलनों का इनको कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है। आप इनके सामने सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने चाहे विधानसभा में बात हो, चाहे जिला स्तर पे बात हो, चाहे ज्ञापन की बात हो, पत्रकार वार्ता के वहाँ कांग्रेस ने हर स्तर पे इस मुद्दे को उठाई है। लेकिन इन लोग जो हैं एक तानाशाह की तरह काम करना है कि हमको किसी की सुनना ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। राजिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाशिम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिवनी के छपारा नगर परिषद में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उसे लेकर के राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बात यही है कि जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। वो वादे कब तक पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। IND साइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।